अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बात करने वाले हैं जी जो कुछ सम बेसिक डेफिनेशन जो है केमिस्ट्री की, आज हम उस पर बात करेंगे। तो उस बेसिक डेफिनेशन में कौन कौन सी बेसिक डेफिनेशन आज हम पढ़ने वाले हैं, तो उसमें देखते हैं ज़रा। सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाती है, कुछ आ जाती है जी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मैटर क्या होता है, और उसके बाद सब्सटेंस क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो अक्सर आ जाता होता है, वो है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, कंपैरिजन बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ विद एग्जांपल। ये क्वेश्चन बहुत दफ़ा बोर्ड में आ चुका है। तो ये आज हम जो है 3 डेफिनेशन जो है इसको हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी। हमारे पास सबसे पहले है मैटर, डेफिनेशन ऑफ मैटर, और इसकी एग्जांपल जो है वो भी हम देखते हैं। एनीथिंग, कोई भी चीज़ जो कि मैस रखती है और स्पेस घेरती है वो क्या कहलाती है? मैटर कहलाती है। अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो देखी है मेरी, तो उसमें भी मैंने मैटर के बारे में बताया था। कोई भी चीज़ जो है वो जो मैस रखती है और जगह घेरती है वो क्या कहलाती है? मैटर कहलाती है। हर एक चीज़ हमारे इर्द गिर्द, जो भी चीज़ें हैं, जितनी भी चीज़ें हमारे इर्द गिर्द मौजूद है, सारी की सारी क्या कहलाती है? मैटर कहलाती हैं। ठीक है, मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल लिखी है, अगर आप लोगों को समझना है इसको अच्छे से। देखें जरा, पेंसिल है, चेयर है, डेस्क है, बुक है, मेटल, प्लास्टिक, लेदर, रबड़, ग्लास, इवन आवर बॉडी, जहाँ मैं बैठा हूँ मैंने कुछ ना कुछ स्पेस घेरी हुई है, मेरा कुछ ना कुछ वेट भी है। तो तमाम की तमाम चीज़ें जो कि हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं वो क्या कहलाती है? वो मैटर कहलाती है। जो एग्जाम्पल्स ऑफ मैटर, मैटर के तमाम एग्जाम्पल्स हैं। तो मैटर तो इतनी मतलब मुश्किल डेफिनेशन नहीं, बड़ी बड़ी आसान है। हर एक चीज़ जो कि हमारे इर्द गिर्द मौजूद है वो मैटर कहलाती है। और कोई भी चीज़ जो है वो मैस रखती है और जगह घेरती है। मतलब कोई भी चीज़ जो कि मैस रखती है और जगह घेरती है वो क्या कहलाती है? मैटर कहलाती है। मैटर जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। देर आर 3 टाइप्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। 3 तरह के जो है वो थ्री टाइप्स ऑफ मैटर होते हैं हमारे पास। सबसे पहले मैंने एग्जाम्पल लिखी है ताकि आप लोगों को समझ आ जाए हमारे हमारे डेली लाइफ में हमारे इर्द गिर्द कौन कौन से सॉलिड में है, कौन से लिक्विड में, कौन से गैस फॉर्म में मैटर मौजूद है। तो सॉलिड में हमारे पास आ जाता है, वॉल आ जाती है, हमारे पास दीवार आ जाती है, ठीक है, फैन आ जाता है, कंप्यूटर, बुक, स्टोन, चेयर। ये तमाम के तमाम जो है सॉलिड फॉर्म में होते हैं, और इनकी हर एक की कुछ ना कुछ मैस होती है, और इन्होंने हर एक ने कुछ ना कुछ स्पेस घेरी होती है। इसी तरह से लिक्विड फॉर्म में भी हमारे पास मैटर होता है, जैसे कि दूध है, पानी है, शहद है, ऑयल है, ठीक है। इसी तरह से गैस फॉर्म में भी हमारे पास मौजूद होते हैं, जैसा कि स्मोक का धुआं है, धुएं ने भी कुछ ना कुछ स्पेस घेरी होती है। अगर उसको इकट्ठा किया जाए किसी बॉक्स में या किसी सिलेंडर में भराया जाए स्मोक को, तो वो उसको वेट किया जाए तो उसका भी हल्का सा कुछ ना कुछ वेट मौजूद होगा, और उसने कुछ ना कुछ स्पेस घेरी होगी। इसी तरह स्टीम, भाप जो होती है वाटर के ऊपर, वाटर को हीट किया जाए, इतना हीट किया जाए कि वो भाप बन जाए, तो उसमें भी क्या होता है? उसमें भी सेम यही होता है कि वो भी मैटर ही होता है। क्योंकि अगर उसको भी जो है कंबाइन करके किसी मतलब स्पेसिफिक चीज़ के अंदर उसको डाला जाए और उसका वेट किया जाए तो उसका भी कुछ ना कुछ वेट होगा। इस तरह गैसेस, डिफरेंट गैसेस का डिफरेंट वेटेज होता है उनका भी। तो ये था डेफिनेशन ऑफ मैटर, बहुत आसान सी डेफिनेशन है। कोई भी चीज़ हमारे इर्द गिर्द मौजूद है वो मैटर कहलाती है, और इसके लिए क्या होना चाहिए? वो मैस और स्पेस रखती है लाजमी तौर पे। तो जी नेक्स्ट जी हमारे पास डेफिनेशन जो है वो सब्सटेंस की है और मिक्सर की है। सब्सटेंस बहुत ही बेसिक डेफिनेशन है। तो सबसे पहले वो कहता है कि प्योर फॉर्म ऑफ मैटर है। ये क्या है? प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। कि मैटर जो होगा अगर वो खालिस हालत में है तो वो सब्सटेंस कहलाएगा। आसान सा है कि अगर तो मैटर जो है वो क्या होगा? वो खालिस हालत में होगा। क्या होगा वो? मैटर क्या होता है? जो कि स्पेस घेरता हो और मैस रखता हो, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है? मैटर कहलाता है। वो कहता है अगर वो प्योर फॉर्म में है तो वो क्या कहलाएगा? वो सब्सटेंस कहलाएगा। एवरी सब्सटेंस हैज फिक्स्ड कंपोजिशन एंड स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज। कोई भी सब्सटेंस है उसकी क्या होती है? वो कंपोजिशन जो है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है वो उसकी फिक्स्ड होती है, वो चेंज नहीं होती, और ना ही उसकी प्रॉपर्टीज, खसूसियात चेंज होती है, वो भी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती है उस सब की, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं डायमंड। डायमंड की भी क्या होती है? उसकी कंपोजिशन जो होती है वो चेंज नहीं होती, वो फिक्स होती है उसकी प्रॉपर्टीज। डायमंड की प्रॉपर्टीज वो हार्ड होता है, उसकी प्रॉपर्टीज जो है वो सबसे बड़ी प्रॉपर्टी वो क्या है? वो हार्ड होता है। इसी तरह वाटर है, वाटर जो होता है वो इम्प्योर भी होता है, प्योर भी होता है। प्योर वाटर को हम सब्सटेंस कहेंगे, इम्प्योर वाटर को हम सब्सटेंस नहीं कहेंगे। इम्प्योर को हम मिक्सर कहेंगे, वो उसमें कुछ ना कुछ ऐड होगा।
इसी तरह प्योर शुगर हो गया जो सिर्फ और सिर्फ सुक्रोज के ऊपर मुश्तमिल होगा। टेबल साल्ट हो गया सिर्फ और सिर्फ सोडियम क्लोराइड इसमें मौजूद होगा। क्रिस्टल्स जितने भी हैं सॉलिड फॉर्म में क्रिस्टल्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, वो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं। तो प्योर फॉर्म में कोई भी चीज़ होगी, प्योर फॉर्म में कोई भी चीज़ प्योर फॉर्म में मैटर जो होगा वो क्या कहलाएगा, वो सब्सटेंस कहलाएगा। लेकिन अगर वो इम्प्योर फॉर्म में आ जाए, अगर वो इम्प्योर फॉर्म में आ जाए तो इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर इज कॉल्ड मिक्सर। अगर वो इम्प्योर फॉर्म में आएगा तो हम उसको क्या कहेंगे, मिक्सर कहेंगे। ठीक होगी बात। तो हमारे पास जो मिक्सर होते हैं वो दो तरह से होते हैं, होमोजीनियस भी होते हैं और हेटेरोजीनियस भी होते हैं। होमोजीनियस में क्या होता है, दो एक जैसे जो है वो केमिकल्स कंबाइंड होके क्या बनाते हैं, मिक्सर बनाते हैं। ठीक है। और हेटेरोजीनियस में जो है वो डिफरेंट जो है वो केमिकल्स आपस में कंबाइंड होके मिक्सर बनाते हैं, उसको हम हेटेरोजीनियस कहते हैं। इसकी डेफिनेशन, इन दोनों की डेफिनेशन आगे हम पढ़ेंगे और एग्जांपल भी पढ़ेंगे इसकी। यहाँ पे जस्ट इसका हल्का सा इंट्रोडक्शन था मिक्सर का। तो इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर की जो इम्प्योर फॉर्म होती है ना, जो नाखालिस हालत होती है मैटर की, उसमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज मिली होती है, उसको हम क्या कहते हैं, वो मिक्सर होता है। कुछ ना कुछ उसमें मिक्स हुआ होता है। नॉट फिक्स कंपोजिशन की, उसकी कोई कंपोजिशन फिक्स नहीं होती, उसकी कंपोजिशन जो है वो चेंज होती रहती है। मिक्सर में कुछ ना कुछ एडिशन या सब्सट्रैक्शन होती रहती है। प्रॉपर्टीज उसकी खसूसियात भी चेंज होती रहती है। मिसाल के तौर पे वाटर एंड साल्ट, पानी और साल्ट जो है, पानी और साल्ट, पानी और नमक और दोनों को मिलाया जाए और जैसा कि हमारे पास सी वाटर होता है, समंदर का पानी होता है, वो क्या होता है, वो मिक्सर होता है। किन किन चीज़ों का, इसका और इसका, इन दो चीज़ों का मिक्सर होता है जो समंदर का पानी हमारे पास मौजूद होता है। ठीक है। इसी तरह और भी एग्जांपल है, जैसा कि हमारे पास है सैंड है, रेत है, पानी है और क्या है जी, ग्रेवल्स मतलब पत्थर के टुकड़े जो कि उनको ग्राइंड करके जो है वो सीमेंट बनाया जाता है। इन तमाम तीनों चीज़ों को कंबाइन करते हैं तो सीमेंट बनता है। तो सीमेंट किन किन चीज़ों का मिक्सर होता है, इन तीनों चीज़ों का मिक्सर होता है जी सीमेंट। और इसी तरह से डर्ट, जो मिट्टी गर्द उड़ रही होती है, सड़कों पे ज़्यादा उड़ रही होती है, तो वो गर्द और पानी दोनों को मिलाया जाए तो हमारे पास मड, मिट्टी जो है वो भी एक मिक्सर बन जाता है, दो चीज़ों का, डर्ट का और वाटर का। इसी तरह से स्मोक एंड फोग है, धुआं और क्या है, फोग। फोग जो धुंध होती है उसको, और जो धुआं होता है लकड़ी जलाने का या किसी और किस्म का धुआं जो होता है, उन दोनों को, गाड़ियाँ जब चलती है तो उसमें से गाड़ियों के धुआं निकलता है उसमें से, तो फोग दोनों का जो मिक्सर होता है उसको हम स्मोक कहते हैं। तो ये तमाम एग्जांपल जो थी वो सारी की सारी मिक्सर की थी। ठीक है। अगर किसी को ना समझ आए तो मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ये क्या है, ये प्योर फॉर्म होगी तो वो सब्सटेंस होगा, इम्प्योर होगी तो मिक्सर होगा। एग्जांपल मैंने बड़ी अच्छे से बता दिया आप लोगों को। अब नेक्स्ट है जी, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में फ़र्क क्या होता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, कहता है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऐसी प्रॉपर्टीज जो कि फिजिकली एसोसिएटेड होती है, मतलब एक इंसान को कहा जाता है ना फिजिकली फिट है। ठीक है। तो वो बाहरी जिस्मानी लिहाज से उसकी बात कर रहा था। ये सारी की सारी जो खसूसियात है फिजिकली, तो वो फिजिकली एसोसिएटेड होती है। वो कौन कौन सी होती है, वो देखते हैं जी। सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाता है, कलर। कलर भी बैनोली तौर पे देखते हैं, उसकी डेंसिटी जो है वो हैवी है, उसका मैस, मतलब बेसिकली तो मैस ही होता है ना, डेंसिटी मैस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और उसके बाद स्मेल आ जाती है, उसकी किस तरह की टेस्ट है, हार्डनेस है, उसकी हार्डनेस ज़बरदस्त, हार्डनेस, डेंसिटी और कलर, ये तीन मेन इसकी जो होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। इससे जो है हमें पता चलता है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हुई या नहीं हुई। इस तरह शेप है, साइज है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये जो है सारी चीज़ें जो है क्या आ जाती है उसमें, फिजिकल प्रॉपर्टीज में आ जाती है। और एक एग्जांपल दिए जो उसने समझाने के लिए, ज़रा देखें। कहते हैं आइस, बर्फ़ को आप लोग क्या करते हैं, हीट करते हैं, बर्फ़ को हीट किया जाता है। वो क्या होती है, सॉलिड फॉर्म में होती है बर्फ़। सॉलिड फॉर्म को हीट करते हैं तो वो क्या हो जाती है, वो लिक्विड फॉर्म में तब्दील हो जाती है। लिक्विड को हीट करते हैं, फर्दर हीट करते हैं तो क्या हो जाता है, स्टीम यानी कि भाप में तब्दील हो जाती है, यानी कि गैस में तब्दील हो जाती है। वो किसमें, गैस में तब्दील हो जाती है। तो यहाँ पे आप दो चीज़ देखें ज़रा, सॉलिड से लिक्विड बना, लिक्विड से गैस बना। लेकिन क्या हुआ यहाँ पे इन तीनों में कि जितना पानी पहले था, बर्फ बना हुआ था, उतना ही पानी गैस में भी रहेगा, वो भाप बनी होगी। तो कंपोजिशन उसकी चेंज नहीं हो रही। यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टेट चेंज हो रही है, फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है कि पहले वो सॉलिड था, फिर वो लिक्विड हो गया, फिर वो गैस फॉर्म में तब्दील हो गया।
तो उनकी स्टेट चेंज हो रही है, फिजिकल स्टेट जो है वो चेंज हो रही है, लेकिन उसमें जो कंपोजिशन है, जितना वाटर सॉलिड फॉर्म में रहेगा होगा उतना ही वो गैस फॉर्म में भी मौजूद होगा। तो उसमें कंपोजिशन उसकी पानी जो है वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंप्रेस फॉर्म में बना होता है, वो जो है उसकी जो कंपोजिशन जो होगी ना वो तब्दील नहीं होगी। तो ये देखिए ज़रा, ये था इसकी एग्जांपल जो थी, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास इसकी उसने ये बात बताई है, कहता है कि होल प्रोसेस, ये जितना प्रोसेस होता है ना ऊपर वाला, ये वाला है आइस का बनना, वाटर बनना, फिर वाटर का फिर जो है भाप बनना, ये तमाम प्रोसेस के अंदर फिजिकल स्टेट जो है वो चेंज हो रही है, कंपोजिशन चेंज नहीं हो रही, मतलब वाटर कम या ज़्यादा नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये उसकी फिजिकल स्टेट जो है वो चेंज हो रही है। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है वो क्या है, इसका केमिकल प्रॉपर्टीज है। अब केमिकल प्रॉपर्टीज में जो है वो क्या है, लाइट ऑफ हो गया तो इस तरह ही गुजारा करना पड़ेगा। तो क्या केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो कहता है कि जिसमें कंपोजिशन जो है वो चेंज होती है, कंपोजिशन जो है वो क्या हो रही होती है, किसी भी सब्सटेंस की कंपोजिशन जो है वो चेंज हो रही होती है। तो उसके कैसे किस तरह जो है वो कंपोजिशन चेंज हो रही होती है वो भी देख लेते हैं ज़रा। देखिए हमारे पास जो है वो बर्निंग ऑफ बुक है। बर्निंग ऑफ बुक में क्या होता है कि अगर बुक को जला दिया जाए, अगर बुक को जला दिया जाए, जलाने के बाद वो क्या होगा कि वो जो जला हुआ पेज होगा उसकी कंपोजिशन पहले जो पेज था उसकी कंपोजिशन के साथ मैच नहीं करेगी, वो चेंज हो जाएगी बिल्कुल। पहले वाले पेज की कंपोजिशन जो जिन जिन चीज़ों से मिलकर वो बना हुआ था वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। रस्टिंग ऑफ आयरन, जो लोहा होगा, लोहे को जब जंग लग जाएगा तो जाहिर सी बात है वो पहले वाली चीज़ नहीं रहेगी, वो तब्दील हो जाएगी। इसी तरह दूध का दही में तब्दील हो जाना, ये भी एक केमिकल प्रॉपर्टी है। और जो सब्जियों का फूड में तब्दील हो जाना, मतलब खाना पक जाना, वो भी एक चेंज होती है। वो ये तमाम प्रोसेस जो होते हैं ना, जो केमिकल होते हैं, ये रिवर्स नहीं होते, ये दोबारा से इनको जो है वो तब्दील नहीं किया जा सकता। फिजिकल में ऐसा होता है कि जो चीज़, मतलब देखे ना, अब यहाँ पे जो था गैस जो था, वो गैस को अगर हम रिवर्स करते हैं तो रिवर्स करके जो है वो सॉलिड में तब्दील हो सकता है। गैस को हम क्या करते हैं, उसको ठंडा करते हैं, ठंडा से लिक्विड होगा, लिक्विड से वो फिर सॉलिड बन जाएगा, मतलब इसमें रिवर्स आ जाएगा, लेकिन जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी उसमें रिवर्स नहीं होगा। बर्निंग ऑफ कोल, एक दफा लकड़ी को जला दिया, क्या वो जले हुए कोयला जो होगा वो लकड़ी में तब्दील हो जाएगा? नहीं होगा। तो यहाँ पे भी ये जो है ये क्या हो रहा है जी, यहाँ इसमें जो है वो रिवर्स हो जाएगा, इसमें रिवर्स नहीं होगा। यहाँ पे रिवर्स पॉसिबल होगा। एक मिनट, इसमें रिवर्स जो है वो पॉसिबल होगा और इसके अंदर जो है वो रिवर्स नॉट पॉसिबल। इसमें प्रोसेस जो होगा वो दोबारा से वापस नहीं जाएगा। ये है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में, दोनों में फर्क। अब देखते हैं जी, नेक्स्ट हमारे पास है सब्सटेंस अंडरगोस केमिकल चेंज, कि इस सब्सटेंस के अंदर जो है वो क्या हो रहा होता है कि केमिकल चेंज आती है जी। केमिकल चेंज जो है वो किस तरह आती है, वो कहता है केमिकल अगर चेंज आएगी तो कंपोजिशन उसकी चेंज हो जाएगी, कंपोजिशन चेंज होगी तो वो क्या होगा, नया प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो जब नया प्रोडक्ट बनेगा तो हमारे पास जो है वो बिल्कुल उसकी जो है वो कंपोजिशन तो चेंज होगी, तो जाहिर सी बात है उसकी केमिकल प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाएगी। जिस तरह के वाटर है, वाटर को हाईली हीट किया जाए, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे इसको हीट किया जाए, तो हीट करने से क्या होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो दोनों बनेंगे, ठीक है। तो वाटर की प्रॉपर्टीज जो पहले वाली थी वो रही रहेंगी, बल्कि हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज आ जाएंगी और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी, दोनों प्रॉपर्टीज जो है वो चेंज हो जाएंगी, क्योंकि कंपोजिशन चेंज हो गई है। पहले वाले कंपोजिशन वाटर वाले नहीं रहेगी बल्कि तब्दील हो जाएगी। लास्ट में एक फ्लो चार्ट जो मैंने बनाया है, देखें जरा, कहता है कि मैटर जो है वो इम्प्योर मैटर जो होता है, ये क्या है, ये आप लोगों के पास है इम्प्योर, ये प्योर फॉर्म में नहीं है, इम्प्योर फॉर्म में जो मैटर होता है हम उसको क्या कहते हैं, मिक्सचर कहते हैं। और जो प्योर फॉर्म में होता है हम उसको क्या कहते हैं, उसको हम सब्सटेंस कहते हैं। जो प्योर फॉर्म में होता है उसको सब्सटेंस कहते हैं, जो इम्प्योर फॉर्म में होता है उसको हम मिक्सचर कहते हैं। अब देखिए जी, मिक्सचर जो है वो आगे 2 टाइप्स में डिवाइडेड है, जो मैंने पीछे भी बताया है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस जो होगा वो क्या होगा, 2 एक जैसे केमिकल से कंबाइंड होकर मिलकर बना होगा, और हेट्रोजीनियस जो है वो क्या होगा, 2 डिफरेंट केमिकल से मिलकर कंबाइंड हुआ मिक्सचर बना होगा, ठीक है। तो इस तरह से सब्सटेंस भी है, सब्सटेंस 2 हिस्सों में डिवाइड होता है, एक को हम एलिमेंट कहते हैं और एक को हम कंपाउंड कहते हैं। आने वाला जो नेक्स्ट टॉपिक जो हम कल पढ़ेंगे वो है एलिमेंट, और एलिमेंट को हम डिटेल में पढ़ेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन आ चुका है 2019 के अंदर,
और कंपाउंड जो है ये इससे अगला टॉपिक होगा। कंपाउंड और मिक्सर को हम डिटेल के अंदर पढ़ेंगे, और ये बहुत दफ़ा कंपाउंड और मिक्सर वाला लॉन्ग क्वेश्चन भी आ चुका है, और एलिमेंट वाला तो पहली दफ़ा आया 2019 में। तो अगर आप लोग मेरा लेक्चर जो है वो सीरीज वाइज देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और ऑल के बटन को क्लिक कीजिएगा। अपना ख्याल रखें और इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।